हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी की पूरे 70 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जो 2022 की एग्ज़ाम में पूछा गया है और 2023 की एग्ज़ाम के व्यू से भी मस्ट व्यू आई क्वेश्चन सब है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हमें अनुभव होती है कि कौन सी क्वेश्चंस कैसे पूछी जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हम पूरे 70 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। जो यूनिवर्सिटी यानी वैशाली का जो गेस है उस गेस से क्लासेस चल रही है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व क्या है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन है। तो सबसे पहला उपागम जो है आपका कौन से है। पहला उपागम जो है शरीर क्या है, शरीर गत्यात्मक उपागम। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया है। तो युग महोदय दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव के कई कारण होते हैं। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबलक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो अभिप्रेरक के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अभिप्रेरक का संघर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी होता है। कौन होता है, तो संज्ञान में परिवर्तन क्या होती है, संज्ञान में परिवर्तन करेक्ट आंसर। निम्नलिखित क्या है, निम्नांकित में किसको आराधना शास्त्र का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो क्या है लोबंस, क्या है लोबंस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आराधना क्या है, अपराध का शास्त्र शारीरिक बनावट से बतलाया हुआ है। कौन बतलाया हुआ है, तो क्या है बैगडूंगर ने बतलाया है। क्या है, बैंगडोरा बतलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। कौन होता है, तो अहम होता है। कौन होता है, अहम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मनोविकलता के रोगी में निम्नलिखित में कौन विभ्रम क्या है, विभ्रम की प्रतिबलता अधिक होती है। किसकी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों, यानी दृष्टि विभ्रम है और क्या श्रवण विभ्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। कौन सी बाबू, दमन है। कौन सी है, दमन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है। तो सामाजिक सरलीकरण का तत्व कौन से है, तो आपका जो हो जाएगा सामाजिक का जो है ये तत्व आपका सी चिंता और आत्म प्रस्तुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे किसी व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरा कौशल होता है। किसमें होता है, तो समूह में होता है। किसमें होता है, समूह में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। कौन नहीं है, तो पदवी जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नलिखित में से क्या है, तो आपका हो जाएगा समाज द्वारा क्या है स्वीकृत व्यवहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दुश्चिंता विकार नहीं है। दुश्चिंता का मतलब जानता है ना, दूसरे के प्रति विकार, तो क्या होगा दुर्भृति। क्या है, दुर्भृति। निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, तो तीव्र तनाव विकार जो है वो नहीं है। क्या है एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो एक्रोफोबिया का अर्थ जो होता है आपका वो हो जाएगा ऊंचाई से डरना। क्या हो जाएगा, ऊंचाई से डरना। अब देखो एगोरा क्या है, एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो एगोराफोबिया जो होता है वो भीड़ भाड़ से होता है। क्या होता है, भीड़ भाड़ में डर लगता है। क्या होता है, भीड़ भाड़ में डर लगता है। किसमें, तो एगोराफोबिया में। उसके बाद नेक्स्ट देखेगा। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, मनोविच्छेदी पहचान मनोवृत्ति का दूसरा नाम क्या है, तो आपका क्या है विस्मृति होती है।
निम्नलिखित में आनंद नियम से निर्देशित होता है, क्या होता है, आनंद नियम से जो आपका है निर्देशित होता है, कौन सा होता है, तो उपाहम होता है, क्या होता है, उपाहम। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक क्या है जनजाति के पुरुष में स्त्रीत्व क्या है, स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है, तो किसमें होता है, तो आपका होता है मंडू क्या है, मंडू गुमर में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडू गुमर जनजाति के पुरुष और क्या है महिला का शील गुण होता है, क्या होता है, तो होता है झगड़ालू होते हैं, कठोर होते हैं और हिंसक भी होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का क्या है, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, किसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में किया जाता है, यानी उत्तरदायित्व पदों का नियुक्त करने में होता है, समायोजन समस्याओं को दूर करने हेतु होता है, नेताओं के चुनाव के लिए होता है, यानी सभ्य में होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व आविष्कारका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मविवरण आविष्कारका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बातचीत करने की विधि क्या कही जाती है, साक्षात्कार विधि कहा जाता है। उसके बाद है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत क्या विभिन्नता को संप्रज्ञ को सबसे पहले प्रकाश में लाया, कौन लाया हुआ है, तो गाल्टन महोदय साहब लाए हुए हैं। कौन समूह वे समूह कहलाता है, तो ब्राह्य समूह वे समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, तीन में से सभी जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला समूह से संबंधित कारक है, कौन है, तो समूह का आकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है, कौन नहीं है, तो चाटुकारिता नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन समूह संघर्ष का मनोविज्ञान कारण है, कौन है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो है सभी होगा। मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं, तो कितने होते हैं, तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन होते हैं, कितने होते संघटक, तो तीन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मूढ़ व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितना होता है, तो मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि जो होता है 20 से 49 के बीच होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कौन किया हुआ है, स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। किसने आत्म को निम्न रूप से परिभाषित किया, ना व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वह क्या होता है, वही उसका आत्म कहलाता है, कौन कहे हुआ है, रोजार्स महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शील गुण क्या है, शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार से किसने दिया हुआ है, जैसे शील गुणों से तात्पर्य यह विशेषता है जिसमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत क्या होता है, स्थायी एवं नियंत्रण रूप से भिन्न प्रतीत होता है, कौन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा हिमगार्ड, क्या है, हिलगार्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शोल्डर ने किस प्रकार के व्यक्ति को क्या सेरिब्रोटोनिया कहा है, किस प्रकार के व्यक्ति को, तो लंबाकार प्रकार के व्यक्ति को। शोल्डर ने किस प्रकार के व्यक्ति को क्या है सोमो एस्टोनिया कहा है, तो क्या किसको कहा है, ऑप्शन नंबर बी आयताकार प्रकार के व्यक्ति को कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं, जो दुबले पतले लंबे और कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, लंबाकार प्रकार में। शोल्डर के आयताकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलती जुलती है, किससे मिलती जुलती है, तो क्या है पृष्ठकाय से मिलती जुलती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय मनोवृत्ति मनोविज्ञान और व्यवहार तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत का अध्ययन करने वाला विज्ञान इस तरह किसने पर्यावरणीय मनोविज्ञान को परिभाषित किया, कौन किया हुआ है बाबू रे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन, बेल और फ्रेजर, क्या है, बेल फ्रेजर और लुमिस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
पर्यावरणीय मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। कौन कराता है? तो केवल प्राकृतिक पर्यावरण भी कहलाता है, केवल नियमित पर्यावरण भी कराता है। उसके बाद है क्या है? ग्रिफिथ का योगदान है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका योगदान जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तापमान होगा। क्या होगा? तापमान। नेक्स्ट है निर्धारता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किससे नहीं रखा शामिल यानी किसे शामिल नहीं किया गया है? सामाजिक रूढ़िवादिता को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 48 नंबर, पर्यावरणीय समस्या क्या है? पर्यावरणीय समस्या इनमें से सभी है, यानी क्या है? ओजोन परत विघटन है, अम्लीय वर्षा है, रेगिस्तान है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन है? तो प्राकृतिक आपदा जो है सभी से आता है। किससे? बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, सुखाड़ भी है, ये सभी आपका क्या है? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। आक्रमण का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? हिंसा से है। एक क्या है? एक सौंदर्य समूह के लिए क्या है? के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समूह का प्रभाव होना। क्या? समूह का प्रभाव होना। एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है? तो सरल सी होती है, यानी आसान सी होती है एकांकी समूह की संरचना। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन संरचना की समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, किसी का संबंध नहीं है। पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? तो नकारात्मक मनोवृत्ति है। क्या है? नकारात्मक मनोवृत्ति, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। विभिन्न समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है? तो रूढ़ि युक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? रूढ़ि युक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है? तो अनुरूपता आपका जो है वो इनमें से सभी से उत्पन्न होता है। जैसे क्या है? सूचनात्मक प्रभाव के कारण होता है, सामाजिक मानकों के प्रभाव से होता है, और व्यक्ति की किसी द्वारा क्या होती है? स्वीकार किए जाने की इच्छा के कारण होता है। कौन समूह हम समूह कहलाता है? तो अंतर समूह जो है हम समूह के नाम से जाना जाता है। किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणी में विभाजित कर दिया? कौन जो है बुद्धि लब्धि को श्रेणी में विभाजित किया? तो विनय महोदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बुद्धि में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? गार्डनर महोदय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान कराया हुआ है? तो 8 प्रकार की बुद्धि का पहचान कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक डिवाइन परीक्षण किस प्रकार की परीक्षण है? तो क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह से परिभाषित किया? जैसे सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना की क्षमता कहलाता है। इनमें से किसी ने नहीं कहा। उसके बाद किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो 1954 ईस्वी में किया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ है? तो थर्स्टन साहब ने किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इरोस तथा थैनाटोस का सिद्धांत का तात्पर्य किससे है? तो किससे है? जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से है। उसके बाद देखिएगा आक्रमण एवं हिंसा का कारण क्या होता है? तो इनमें से सभ्य होता है, यानी पीड़ा और क्या है? कुंठा और मादिरा। उसके बाद देखिएगा आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के लिए क्या करनी चाहिए? तो क्या है? विवेचन विधि अपनाना चाहिए। क्या? विवेचन विधि अपनाना चाहिए। जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से यानी कौन कौन से है? किस जल प्रदूषण होता है? तो आपका सभी यानी एड्स से भी होता है, कैंसर से भी होता है और पीलिया बीमारी से भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सब भी हो जाएगा। उसके बाद जो है देखेगा क्या कौन निर्धारता को निम्न रूप से परिभाषित करता है? जैसे अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति धन समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं कर पाता है, वह पुण्यतः क्या होते हैं? निर्धन परिवार कहलाता है। इनमें से कोई नहीं है। इसमें से क्या नहीं है? कोई नहीं है करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है
दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्या है? द्वितीयक समूह है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? सेट नंबर 1 जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।